नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में और उससे संबंधित आज अपनी जो है ये चौथी क्लास है। और अब तक जो है अपनी हिंदी साहित्य के संबंधित अगर हम बात करते हैं तो अपने जो है छठे से सातवें नंबर की क्लास आज अपनी शुरुआत हो रही है। ठीक है, अगर जो स्टूडेंट नए हैं, जो पहली बार अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं, तो इससे पहले की जो है 6 क्लासेस देख के आए, तभी आपको जो है आगे की 7 क्लासेस समझ में आएगी, है ना। हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में और हमने सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उसमें गार्थ तासी को देखा था। उनकी पुस्तक कौन सी थी फ्रेंच भाषा में? वो थी आपके सामने इस्तवार दे ला लिटरेचर एंडू ए हिंदुस्तानी। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा था आपके शिव सिंह सेंगर को और उनका ग्रंथ कौन सा था साथियों? तो वो था आपके शिव सिंह सरोज, है ना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन को और ग्रेसन की अगर हम बात करते हैं तो इनका ग्रंथ कौन सा था साथियों? वो था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, ये इनका ग्रंथ था। उसके बाद हमने बात की थी मिस्र बंधु की चौथे नंबर पर और मिस्र बंधु का जो है साथियों ग्रंथ कौन सा था? मिस्र बंधु विनोद था। ठीक है, इनके जो है 4 भाग थे, प्रथम 3 भागों का प्रकाशन एक साथ हुआ था और चौथे भाग का प्रकाशन जो है बाद में हुआ था। इसके बाद आगे हमने बात की थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की 5वें नंबर पर और इनका ग्रंथ था, इनकी जो पुस्तक थी हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी था। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने बात की छठे नंबर पर आपके राम कुमार वर्मा हो गए, सातवें पे आपके जो है हमने बात की थी साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और उनकी पुस्तक की अगर हम बात करते हैं उनकी पुस्तकें कितनी थी? 3 पुस्तकें थी। कौन कौन सी? हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो 1940 ईस्वी। उसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना था? 1952 ईस्वी। और अगर आगे हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर उनकी पुस्तक कौन सी थी साथियों? हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना था? 1953 ईस्वी, है ना। यहाँ तक जो है हमने बिल्कुल हजारी प्रसाद द्विवेदी तक हमने बात कर ली थी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी के बारे में। जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि अपनी क्लासेज जो है साथियों पीडीएफ के माध्यम से आपको पीडीएफ आपको पता है डेली आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर हमारे जो है पीडीएफ उपलब्ध आपको मिल जाती हैं। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज की क्लास में हम जो है साथियों इतिहास लेखन की परंपरा को समाप्त करने वाले हैं। उसके बाद जो है कल की क्लास में हम जिनके अन्य महत्वपूर्ण कवि और कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम आज की कक्षा का गणपति चंद्र गुप्त जी के बारे में साथियों। तो इनकी रचना कौन सी है, फिर इनकी पुस्तक कौन सी है? तो वो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। पुस्तक कौन सी है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। और ये प्रश्न आपके जो है पहले एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि कब प्रकाशित हुई थी। तो प्रकाशित की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। कितने भागों में? ये 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। 2 भाग इसके कौन कौन से साथियों? प्रथम भाग की अगर हम बात करते हैं इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 1964 ईस्वी में और द्वितीय भाग का प्रकाशन वर्ष जो है वो आपके 1965 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और ये प्रश्न जो है आपके पहले एग्जाम में पूछा गया था कि प्रथम भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 1964 में और द्वितीय भाग का प्रकाशन कब हुआ था आपके? तो 1965 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि कौन सी पद्धति में जो है साथियों आपके इनकी जो पुस्तक थी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो कौन सी पद्धति में थी? तो आपके वैज्ञानिक पद्धति में थी। और जब हमने बात की थी शुरुआत की क्लास में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां कौन कौन सी थी, तब हमने बात की थी आपके 5 पद्धतियां थी। आपके वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, वैज्ञानिक, विधेयवादी और समाजशास्त्रीय समाजवादी पद्धति, है ना। तो आप लोगों को मैंने कहा था ना कि शुरू से क्लास देखना, तभी आपको आगे की क्लास जो है समझ में आएगी। एक एक पद्धति के बारे में हमने जो है बिल्कुल शुरू में डीपली से पढ़ा था कि वर्णानुक्रम पद्धति क्या होती है, आपके कालानुक्रम पद्धति क्या होती है, विधेयवादी पद्धति क्या होती है, हमने बिल्कुल डीप से पढ़ा था वहां पे भी, है ना। आगे हम बात करते हैं, इन्होंने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना था। किसको? शालिभद्र सूरी को जो है साथियों इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना था। दिख रहा है ना? इन्होंने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना था। आदिकाल को साथियों इन्होंने क्या कहा था? तो प्रारंभिक काल व शून्य काल कहने वाले कौन है आपके आदिकाल को? तो है आपके गणपति चंद्र गुप्त जी। आदिकाल को जो है साथियों प्रारंभिक काल और आपके पास शून्य काल कौन कहते हैं आपके? तो वो कहते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं भक्तिकालीन साहित्य को निम्न 3 भागों में विभाजित किया। किसने? आपके जो है गणपति चंद्र गुप्त जी हैं साथियों। इन्होंने भक्तिकालीन साहित्य को जो है 3 भागों में विभाजित किया था। वो 3 भाग कौन कौन से हैं आपके? धर्माश्रित है, रजाश्रित है और आपके लोकाश्रित है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन से हैं कि धर्माश्रित कौन कौन से है, रजाश्रित कौन कौन से है और आपके लोकाश्रित जो है कौन कौन से साहित्य हैं।
यहाँ से आपको जो है साथियों पहले प्रश्न पूछा गया था, तो आगे फिर से एग्जाम की दृष्टि से जो है आपको ध्यान रखना है कि धर्माश्रित में कौन कौन सा साहित्य या फिर कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं, राज्याश्रित की विशेषताएं कौन कौन सी हैं और लोकाश्रित की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि धर्माश्रित, तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो सिद्ध साहित्य है और नाथ साहित्य है। नाथ में आपके जैसे मतेश्वर नाथ हो गया, गोरखनाथ हो गया, ठीक है। जैन साहित्य है, पौराणिक संत काव्य परंपरा, पौराणिक रीति काव्य परंपरा, प्रबंध काव्य परंपरा और रसिक भक्ति काव्य परंपरा, ये सब जो है साथियों आपके धर्माश्रित राज्य के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत? धर्माश्रित राज्य के अंतर्गत जो है आपके आती हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आपके राज्याश्रित। राज्याश्रित की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं आती है, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसमें रासो साहित्य, ठीक है। फिर आपके मैथिल गीति परंपरा जो आपके जो है विद्यापति से संबंधित ही है ना, ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा, ऐतिहासिक चरित काव्य परंपरा और ऐतिहासिक मुक्तक काव्य परंपरा और शास्त्रीय मुक्तक काव्य परंपरा जो है साथियों, ये सारी विशेषताएं आपके किसके अंतर्गत आती हैं? राज्याश्रित के अंतर्गत आती हैं। अब आपको एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि जो है धर्माश्रित जो है धर्माश्रित परंपरा कौन सी है, या फिर आपकी राज्याश्रित परंपरा कौन सी है, या फिर आपकी लोकाश्रित परंपरा कौन सी है, या फिर आपके जो है गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार जो निम्न में से कौन सी विशेषता असत्य है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से प्रश्न की जो है ये कुछ विशेषता है आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं लोकाश्रित के अंतर्गत कि साथियों लोकाश्रित के अंतर्गत जो है साथियों क्या विशेषता आती है, तो इसमें लोक मनोरंजन की जो है रचनाएं आती हैं। कौन सी? लोक मनोरंजन की रचनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। और अगर हम आगे हम बात करते हैं पदावली, आपके जो है विद्यापति की पदावली, खुसरो की पहेलियां, रोमांसिक कथा, काव्य परंपरा, स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा, ठीक है। ये सारी जो है साथ आपके किसके अंतर्गत आती है? लोकाश्रित परंपरा के अंतर्गत आती हैं, जो कि आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ से जरूर जो है अगर प्रश्न आता है तो बिल्कुल यहाँ से प्रश्न पहले बना हुआ है तो आपको फिर से आगे से भी ध्यान रखना है ना। इसके बाद आगे हम बात करते हैं साथियों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं गणपति चंद्रगुप्त जी के अनुसार, कि गणपति चंद्रगुप्त जी ने सूफी काव्य को लोकाश्रय परंपरा में रखकर विवेचित किया है। किसने? गणपति चंद्रगुप्त जी ने सूफी साहित्य को जो है साथियों लोकाश्रय परंपरा में रखकर विवेचित किया है। गणपति चंद्रगुप्त जी ने सूफी काव्य को जो है रोमांसिक कथा काव्य परंपरा की संज्ञा दी है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये हिंदी साहित्य का प्रारंभ जो है 1184 ईस्वी से मानते हैं। कौन? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी है साथियों, वो आपके हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से मानते हैं? तो 1184 ईस्वी से मानते हैं, ठीक है। और ये वाले फैक्ट भी जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल मोस्ट है, तो बिल्कुल आपको एक एक फैक्ट इनका जो है साथियों याद होना चाहिए, है ना। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार जो है साथियों हिंदी साहित्य का जो है काल विभाजन किस प्रकार से किया गया था और उनका नामकरण जो है किस प्रकार से किया गया था। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि गणपति चंद्रगुप्त जो है इन्होंने जो है हिंदी साहित्य का जो विभाजन किया था वो किस प्रकार से किया था, तो हम बात करते हैं सबसे इन्होंने क्या कहा था? प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल का इन्होंने समय क्या माना था? 1184 से 1350 ईस्वी माना था। मध्य काल को इन्होंने दो भागों में विभाजित किया था, पूर्व मध्य काल और आपके उत्तर मध्य काल। पूर्व मध्य काल का समय क्या माना इन्होंने? तो 1350 से 1500 ईस्वी माना था। और आपके उत्तर मध्य काल का समय क्या माना था इन्होंने? आपके 1500 से 1857 ईस्वी माना था। यानी कि अगर हम बात करें तो आपके मध्य काल की जो समय सीमा है वो क्या है? तो 1350 से 1857 इसकी समय सीमा मानी जाती है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं आधुनिक काल की समय सीमा क्या मानी थी, तो आपकी वो है 1857 से 1965 ईस्वी। यहाँ से जो है आपके आधुनिक काल की समय सीमा मानी है, ठीक है। अच्छा मैं बीच का नहीं दिखा था ये, है ना। गुप्त जी के अनुसार काल विभाजन की हमने बात की थी। प्रारंभिक काल की समय सीमा 1184 से 1350। मध्य काल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी समय सीमा 1350 से 1857 है। लेकिन इसके दो भागों में विभाजित है, तो कौन कौन से? पूर्व मध्य काल और आपके उत्तर मध्य काल। अगर पूर्व मध्य काल की हम बात करते हैं साथियों तो 1350 से आपके 1500 है। और उत्तर मध्य काल की अगर हम बात करते हैं तो आपके 1500 से 1857 है। और कुल मिला के अगर हम बात करते हैं तो साथियों आपके यहाँ पे कितनी? 1350 से 1857 इसकी समय सीमा मानी जाती है। आगे हम बात करते हैं आपके आधुनिक काल की। आधुनिक काल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके जो 1857 से 1965 इसकी समय सीमा मानी जाती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, आशा करती हूँ आपको यहाँ तक जो है साथियों बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि याद करना है, समझ में तो क्या ही आना है यहाँ पे, है ना। विशेषता विशेष कुछ फैक्ट यहाँ पे है नहीं।
डॉक्टर नगेंद्र को आगे हम पढ़ने वाले। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को बिल्कुल खत्म करने वाले हैं, ताकि अपनी जो है कल की क्लास जो है साथियों फिर नए टॉपिक से शुरू हो सके, है ना। तो एक बार फटाफट से गणपति चंद्रगुप्त जी के बारे में मोस्ट फैक्ट लगा लो कि पहले कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, और अंत में मैं पुराने प्रश्न भी लेके आई हूँ आपके सामने। कम से कम 10 प्रश्न, ज्यादा नहीं लाए क्योंकि ज्यादा फिर बाद में हम जो है क्लास खत्म होने से आदिकाल संपूर्ण आदिकाल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम 500 प्रश्नों की जो है बिल्कुल एमसीक्यूज रखने वाले, कितने की 500 प्रश्नों की एमसीक्यू रखने वाले हैं साथियों। तो हम उसके बाद ही बात करेंगे ज्यादा प्रश्नों की। फिलहाल आपके सामने मैं डेली जो है कम से कम 10-10 प्रश्न आपके सामने लेके आ रही हूँ, ठीक है। हमने बात की थी गणपति चंद्रगुप्त जी की, इनकी रचना कौन सी थी, इनकी पुस्तक कौन सी थी, तो आपकी हुआ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ठीक है। कितने भाग थे, 2 भाग। प्रथम भाग का प्रकाशन 1964 ईस्वी और द्वितीय भाग का प्रकाशन आपके 1965 ईस्वी। पद्धति कौन सी रही थी, वैज्ञानिक। इन्होंने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना, आदिकाल को प्रारंभिक काल व शून्य काल कहा था। और अगर आगे हम बात करते हैं भक्तिकालीन साहित्य को जो है साथियों इन्होंने निम्न 3 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन से, धर्माश्रित, राज्याश्रित और लोकाश्रित, ठीक है। बिल्कुल यहाँ तक आपको ध्यान रहना चाहिए। और उसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं तो इनके जो है जो तीनों काव्य थे, जो यहाँ इस प्रकार से विशेषता से संबंधित आपका प्रश्न आ सकता है, जो कि आपको ध्यान रखना है कि धर्माश्रित में आपके जो है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, पौराणिक संत काव्य परंपरा, रीति काव्य परंपरा, प्रबंध काव्य परंपरा और भक्ति काव्य परंपरा। और अगर आगे हम बात करते हैं आपके राज्याश्रित में, तो आपके रासो साहित्य, मैथिल गीति परंपरा, ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा। और अगर मैं बात करती हूँ चरित मुक्तक, चरित काव्य परंपरा, मुक्तक काव्य परंपरा और आपके शास्त्रीय मुक्तक काव्य परंपरा, है ना। आगे हम बात करते हैं लोकाश्रित में, तो यहाँ आपके लोक मनोरंजन की रचनाएं, पदावली, जो है आपकी खुसरो की पहेलियां, रोमांसिक कथा और स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, आपके इन तीनों काव्यों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कुछ फैक्ट आपके सामने जो कि मैंने बताए थे। गणपति चंद्र गुप्त जी जो है साथियों सूफी साहित्य को जो है लोकाश्रय परंपरा में रखकर विवेचित किया था। गुप्त जी ने सूफी काव्य को रोमांसिक काव्य, कथा काव्य परंपरा की संज्ञा दी थी। और हिंदी साहित्य का प्रारंभ जो है इन्होंने 1184 ईस्वी से माना था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इनकी जो है कुछ काल विभाजन व नामकरण की बात की थी। आगे हम बात करते हैं, आपके अगले कवि आते हैं साथियों, अगले लेखक आते हैं, कौन से आपके, वो आते हैं डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है। कौन आते हैं, डॉक्टर नगेंद्र। फिर इसके बाद हम जस्ट पढ़ने वाले हैं आपके नागरिक प्रचारणी सभा काशी को, है ना। डॉक्टर नगेंद्र की अगर हम बात करते हैं, इनका जन्म कब हुआ था, 9 मार्च 1915 को। कहाँ हुआ था साथियों, अलीगढ़ में हुआ था। उसके बाद आगे हम बात करते हैं इनके निधन की। इनका निधन कब हुआ था, तो वो हुआ था आपके 27 अक्टूबर 1999। कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में इनका निधन हुआ था। पुस्तक की अगर हम बात करते हैं, इनकी पुस्तक कौन सी है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इनकी पुस्तक है। ये कब संपादित हुई थी साथियों, ये आपके 1973 ईस्वी में ये संपादित हुई थी। और जब यही प्रश्न मैंने एक बार मेरे कम्युनिटी टैग में जो है वहाँ अपलोड किया था इस प्रश्न को, तो मुझे वहाँ पे इसका जो आंसर था कि इसको संपादन, इसके संपादन करता कौन थे, तो ये वहाँ ऑप्शन में आपको लाला हरदयाल मिला था। लेकिन काफी ज्यादा जो स्टूडेंट उन्होंने कमेंट करके कहा कि मैम ये प्रश्न गलत है। फिर मैंने उनको यही समझाया था कि जो है साथियों ये इनके रचनाकार नहीं पूछा गया है, यहाँ पे आपके जो है डॉक्टर नगेंद्र, यहाँ इनको संपादन करता पूछा जाता है। और संपादन करता इनके कौन है, लाला हरदयाल है, जिनके साथ ये मिलकर इस पुस्तक की रचना करते हैं, है ना। तो आपको ध्यान रहना चाहिए, इस प्रकार की छोटी छोटी गलतियां आप ना करें। इनके रचनाकार नहीं है, ठीक है, आपके कौन है, वो संपादन करता है, जो कि आपको जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर लगाना है ना। इनकी पुस्तक हिंदी साहित्य का जो है इतिहास कब संपादित हुई थी, आपके 1973 में ये संपादित हुई थी। संपादन करता कौन है, आपके लाला हरदयाल के साथ मिलकर जो है ये इसका संपादन करते हैं। और ये प्रश्न आपका जो है साथियों काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसके साथ मिलकर जो है ये इनके इस पुस्तक का संपादन करते हैं, तो आपके किसके साथ, लाला हरदयाल के साथ मिलकर इस पुस्तक का संपादन करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नगेंद्र जी जो है आपके डॉक्टर नगेंद्र साथियों, इनसे संबंधित कुछ विशेषताएं हैं थोड़ी, जिनको हम देख लेते हैं। यह भारत के प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार थे, है ना, कौन, आपके डॉक्टर नगेंद्र जी। और अगर हम बात करते हैं आधुनिक हिंदी के आलोचना को समृद्ध करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ये काव्य शास्त्र के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं, कौन, आपके डॉक्टर नगेंद्र जी, है ना। इसके बाद आगे हम बात करते हैं इनकी इनके अनुसार काल विभाजन क्या रहा था साथियों, आपके नामकरण में काल विभाजन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही शानदार काल विभाजन किया था साथियों इन्होंने, लेकिन बहुत थोड़ा डीपली ज्यादा कर दिया था। कोई बात नहीं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने
पुनर्जागरण काल किसको कहा था? आपके भारतेंदु युग को जो है क्या कहा था? पुनर्जागरण काल कहा था। और उसकी समय सीमा क्या मानी गई थी? 1857 से आपके 1900 ईस्वी मानी गई थी। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं, इन्होंने द्विवेदी युग को क्या कहा था आपके? तो जागरण सुधार काल कहा था। और आपके कब से कब तक जो है आपकी इसकी समय सीमा 1900 से 1918 ईस्वी तक इसकी समय सीमा मानी जाती है। आगे हम बात करते हैं, इन्होंने जो है छायावाद छायावाद की समय सीमा क्या मानी है? 1918 से 1938 मानी थी। छायावादोत्तर काल के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो इसकी समय सीमा क्या है साथियों? छायावादोत्तर काल की 1938 से 1953 ईस्वी मानी थी। अगर हम बात करते हैं, इन्होंने छायावादोत्तर को दो प्रकार से जो है दो कालों में विभाजित किया था। कौन कौन से? आपके प्रगतिवाद और आपके प्रयोगवाद। इन दोनों को जो है आपको साथियों छायावादोत्तर काल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं प्रगतिवाद की समय सीमा तो जो है कब तक रही थी? तो आपके 1938 से 1943 तक रही थी। और प्रयोगवाद की समय सीमा आपके जो है 1943 से 1953 तक इसकी समय सीमा रही थी। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं, इन्होंने आगे कहा था नवलेखन काल। और नवलेखन काल की इन्होंने जो है साथियों समय सीमा क्या मानी थी? 1953 से अब तक की ईस्वी। ठीक है, कब से मानी थी? 1953 से जो है अब तक की ईस्वी मानी थी, है ना? यहाँ तक जो है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं 10वें नंबर पर आपके जो है आज की अंतिम जो है साथी वो है तो नागरिक प्रचारणी सभा काशी। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसके द्वारा प्रकाशित जो है साथियों पुस्तक कौन सी है, रचना कौन सी है? तो हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास, जो कि मोस्ट आपके पहले पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है साथियों? इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो राधा कृष्ण दास हैं। और इसके मुख्य संस्थापक कौन रहे? तो आपके बाबू श्याम सुंदर दास इसके मुख्य संस्थापक रहे थे। और ये प्रश्न भी जो है आपके पहले एग्जाम में पूछा गया था। कौन? बाबू श्याम सुंदर दास इसके जो है मुख्य संस्थापक जो है रहे थे, है ना? सहयोगी कौन कौन रहे थे? आपके राम नारायण मिश्र रहे थे। और अगर हम बात करते हैं तो आपके ठाकुर शिव कुमार सिंह जो है इसके सहयोगी रहे थे, है ना? आगे हम बात करते हैं और कुछ विशेषता है। नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 18 खंडों में जो है प्रकाशित करने की योजना बनाई थी। जो साथियों नागरिक प्रचारणी सभा जो है ये सबसे पहले जो है इसने योजना जो है 18 खंडों में प्रकाशित करने की इसने योजना बनाई थी। लेकिन फिर बाद में इन्होंने क्या किया था? 16 खंडों में जो है प्रकाशित किया था। और 2 खंड जो है साथियों इसके बाद में ऐड हुए थे, जो कि हालांकि अब तो नहीं अभी तक तो ऐड नहीं हो पाए। और ये प्रश्न आपके पहले पूछा गया था कि नागरिक प्रचारणी सभा काशी के अनुसार जो है कितने खंड प्रकाशित हुए थे? तो प्रकाशित आपके 16 ही हुए थे। आपको ये ध्यान रखना है, कितने प्रकाशित हुए थे? आपके 16 खंड ही प्रकाशित यहाँ पे हुए थे। ठीक है, और बिल्कुल ये मोस्ट पूछा गया था पहले प्रश्न, तो आपको फिर से ध्यान रखना है कि जो है प्रकाशित आपके योजना कितने की बनी थी? 18 की। प्रकाशित कितने हुए हैं? 16। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि अब इनके जो है 16 खंड है जो साथियों ये कौन कौन से हैं। यहाँ से अगर हम बात करेंगे इस इंपोर्टेंट कौन कौन से हैं कि जहां से आपके पहले भी प्रश्न जो है पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, एक मिनट में इसको पीपीटी को सही थोड़ी सी सही जगह सेट कर दे ताकि आपको पूरा दिख जाए, है ना? पूरा नहीं दिख पा रहा होगा शायद आपको। क्या आप सभी को क्लियर दिख रही है? एक बार मुझे बता देना आप, है ना? अच्छा, दिख तो रही है ना? चलो कोई ना। हम बात करते हैं नागरिक प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास का प्रकाशन जो है आपके 16 खंडों में हो चुका है। और अगर हम बात करते हैं अनेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन किया है जो आपके सामने निम्नलिखित प्रकार से दिए हुए हैं। एक तरफ आपके यहाँ भाग दिए हुए हैं जो आपके आपके 16 भाग है। यहाँ आपके प्रत्येक भाग का नाम दिया गया है कि कौन से भाग को क्या नाम दिया गया था। और इसके बाद आगे हम बात करते हैं यहाँ इधर इनके जो है संपादक कौन रहे थे। ठीक है, इस प्रकार से जो है साथियों आपको इनके 16 भाग देखने हैं। अब इसमें आपको मैं ये भी बता दूंगी कौन कौन से महत्वपूर्ण जो कि आपके पहले पूछे गए थे, अब एग्जाम में किस प्रकार के जो है आगे पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के जो है आपके खंडों की संभावना रह सकती है प्रश्न पूछने की, है ना? तो यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले आपके सामने प्रथम भाग है। प्रथम भाग की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो है नाम क्या है साथियों? प्रथम भाग का वो है हिंदी साहित्य की पीठिका। क्या है? हिंदी साहित्य की पीठिका। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? आपके 1957 ईस्वी में। और प्रकाशन करने वाले जो है आपके कौन थे साथी? वो थे आपके संपादक, इसके संपादक कौन रहे थे? वो थे आपके डॉक्टर राजबली पांडे। संपादन करता इसके कौन थे साथी? तो वो थे आपके डॉक्टर राजबली पांडे, बिल्कुल। और इसकी जो है प्रथम भाग
हिंदी साहित्य की पीठिका, और प्रकाशन वर्ष आपके 1957, और संपादक जो है कौन रहे थे आपके डॉक्टर राजबली पांडे। और ये जो है आपके प्रश्न पहले एग्जाम में पूछा गया था, तो फिर से आपको जो है इसका भाग ध्यान रखना है। अब यहाँ हमें बात करें पहला भाग इसका, ठीक है, दूसरा भाग, और अगर हम बात करते हैं इसका छठा भाग, 10वां भाग, और आपके जो है 16वां भाग। साथियों कम से कम ये तो जो है आपको मोस्टली वेरी वेरी मोस्ट आपके सामने कि आपको ये तो याद होने ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो अब तक के जो है प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आपको आगे भी ध्यान रखने हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं आगे आपके कौन दूसरा जो है भाग साथियों, वो है आपके हिंदी भाषा का विकास। भाग का नाम क्या है? हिंदी भाषा का विकास। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1965 ईस्वी में। कब हुआ था? 1965 ईस्वी में। और इसके संपादक कौन कौन रहे थे? वो रहे थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा एवं बाबूराम सक्सेना। कौन रहे थे? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और आपके बाबूराम सक्सेना, है ना। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि तीसरे भाग की। तीसरे भाग के जो है साथियों आपके तीसरे भाग का नाम क्या है? तो वो है आपके हिंदी साहित्य का उदय और विकास। हिंदी साहित्य का उदय और विकास, या फिर हम इससे जो है आदिकाल कहते हैं। इसका प्रकाशन जो है 1983 ईस्वी में हुआ था। इसके संपादक कौन कौन रहे थे? पंडित करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह, और आपके जो है भोला शंकर व्यास। ये तीनों जो है साथियों इनके संपादक रहे थे। किसके? तीसरे भाग के संपादक रहे थे। और भाग का नाम क्या था? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, या फिर आपके आदिकाल, ठीक है। आगे हम बात करते हैं चौथे भाग की। चौथे भाग का नाम क्या है? भक्ति काल, जिसमें भी आपकी क्या निर्गुण भक्ति, ठीक है। प्रकाशन आपके 1968 ईस्वी में। और इसके संपादक कौन रहे थे? परशुराम चतुर्वेदी, है ना। आगे हम बात करते हैं पांचवें भाग की। पांचवें भाग का नाम क्या है आपके यहाँ? जो अगर हम बात करते हैं तो वो है भक्ति काल। और भक्ति काल में भी क्या? सगुण भक्ति, है ना। निर्गुण भक्ति आपके चौथे भाग में है, जिसका प्रकाशन 1968 में है। और जो है सगुण भक्ति का जो है साथियों कौन सा भाग में है? तो आपके वो है पांचवें भाग में, जिसका प्रकाशन वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो क्या है? 1974 ईस्वी। इसके संपादक कौन रहे थे आपके? देवेंद्र नाथ शर्मा व विजेंद्र स्नातक और आपके दीनदयाल गुप्त। ये तीन जो है साथियों इसके संपादक रहे थे। कौन कौन से? देवेंद्र नाथ शर्मा, विजेंद्र स्नातक और आपके दीनदयाल गुप्त। ये तीनों जो है इसके संपादक रहे थे, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं छठे जो है भाग की। छठे भाग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है? रीतिकाल। और रीतिकाल में भी कौन सा साथियों भाग है? तो है रीतिबद्ध काल, ठीक है। रीतिबद्ध काल की अगर हम बात करते हैं इसके प्रकाशन की, तो 1958 में इसका प्रकाशन हुआ था। और इसके संपादक कौन रहे थे? आपके डॉक्टर नगेंद्र इसके संपादक रहे थे। सातवें भाग की अगर हम बात करते हैं तो सातवें भाग का जो है नाम क्या है साथियों? रीतिकाल। और रीतिकाल में भी कौन सा भाग जो है? वो रीति मुक्त काल, है ना। और इसका जो है प्रकाशन वर्ष क्या रहा था? 1972 ईस्वी। और अगर हम बात करते हैं इसके संपादक की, तो इसके संपादक कौन रहे थे? डॉक्टर भगीरथ मिश्र, है ना। आगे बात करते हैं हम आठवें भाग के। आठवें भाग की जो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका नाम क्या रहा था साथियों? हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान या फिर भारतेंदु काल। क्या रहा था? हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान या फिर आपके भारतेंदु काल। इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा था आपके? तो 1972 ईस्वी। और अगर हम बात करते हैं इसका संपादक कर्ता कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। आठवें भाग का नाम क्या था? हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान या फिर आपके भारतेंदु काल। और इसका प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी। और अगर हम बात करते हैं इसके संपादक की, तो संपादक कौन थे? आपके डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, है ना। बिल्कुल साथियों, आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण आपके नागरिक परिचालन सभा काशी से यहाँ से बिल्कुल आपके प्रश्न बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, यहाँ तक जो है फिर से हम जो है एक बार और रिपीट कर लेंगे बाद में। पहले एक बार जो है इसके 16 के 16 भाग हम देख लेते हैं, ठीक है। नवे भाग की अगर हम बात करते हैं, नवे भाग का नाम क्या है साथियों? हिंदी साहित्य का परिष्कार। हिंदी साहित्य का परिष्कार, या फिर आपके द्विवेदी काल। और प्रकाशन वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो 1977 ईस्वी। और इसके जो है संपादक कौन रहे थे? आपके पंडित सुधाकर पांडे, है ना। 10वें भाग की हम बात करते हैं। 10वें भाग का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल, या फिर हम छायावाद काव्य कहते हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1971 ईस्वी। और अगर हम बात करते हैं इसके संपादन जो है संपादक कर्ता कौन रहे थे? आपके डॉक्टर नगेंद्र रहे थे, शिव प्रसाद मिश्र और रामेश्वर शुक्ल अंचल। ये तीन इसके क्या रहे थे? संपादक कर्ता रहे थे, ठीक है। अगला भाग आता है आपका साथियों, वो आता है 11वां भाग। 11वां भाग में अगर हम बात करते हैं इसका नाम क्या है? तो वो है हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल, या फिर आपके छायावाद नाटक, है ना। और इसका प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी। इसके संपादक कौन कौन रहे थे? सावित्री सिन्हा व दशरथ ओझा। और अगर हम बात करते हैं तो लक्ष्मी नारायण लाल इसके संपादक रहे थे। कौन कौन से? सावित्री सिन्हा व दशरथ ओझा और लक्ष्मी नारायण लाल, ठीक है। आगे हम बात करते हैं
बारहवें भाग का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का उत्कर्ष कथा साहित्य, है ना। और इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? आपके 1984 ईस्वी में। और अगर आगे हम बात करते हैं तो डॉक्टर निर्मला जैन इसके संपादक रहे थे। और कौन कौन से? अमृतलाल नागर और कल्याण मल लोढ़ा जो है इसके संपादक रहे थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 13वें भाग की। 13वें भाग की जो अगर हम बात करें इसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का समालोचना, निबंध और पत्रकारिता, है ना। इसका प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी। संपादनकर्ता कौन रहे थे? आपके लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ठीक है, 14वें भाग का जो अगर हम बात करते हैं इसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का अद्यतन काल, जिसका प्रकाशन वर्ष आपके 1970 ईस्वी है। और संपादक की अगर हम बात करते हैं साथियों तो आपके कौन कौन है? डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा और आपके कैलाश चंद्र भाटिया, है ना। 15वें काल की अगर हम बात करते हैं, 15वें जो है आपके भाग, इसकी अगर हम बात करते हैं साथियों तो भाग का नाम क्या है? आंतर भारतीय हिंदी साहित्य, जिसका प्रकाशन है जो है, एक मिनट, 15वें भाग का नाम क्या है? वो है आंतर भारतीय हिंदी साहित्य। और इसके संपादक कर्ता कौन थे? डॉक्टर नगेंद्र थे, है ना। ठीक है, और 16वें भाग की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी का लोक साहित्य इसका नाम था। हिंदी का लोक साहित्य। और अगर हम यहाँ बात करते हैं तो एक मिनट आप चालू रखना। ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं, एक मिनट जो है यहाँ पे जो है थोड़ा कैमरा सिस्टम जो है थोड़ा। 15वें भाग की हम बात करते हैं, इसका नाम क्या था? अंतर भारतीय हिंदी साहित्य, जिसका प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी में। और इसके संपादक कौन रहे थे? आपके डॉक्टर नगेंद्र रहे थे। 16वें भाग की अगर हम बात करते हैं इसका नाम क्या था? हिंदी का लोक साहित्य। और अगर हम बात करते हैं इसके संपादक कौन रहे थे? डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय और राहुल सांकृत्यायन इसके संपादक रहे थे। ठीक है साथियों, यहाँ तक हमने बात की थी आपकी किसकी? जो है नागरिक प्रचारण सभा के द्वारा जो है 16 खंड प्रकाशित हुए थे, उनकी बात हमने कर ली है। अब हम कुछ प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्नों की बात करने से पहले साथियों हम जो है एक बार फिर से थोड़ा इसको दोहरा लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि पहले एग्जाम में आपको जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, एक बार इनके जो है 16 खंड वापस जो है बिल्कुल डीप से देख लो। सबसे पहले हमने बात की थी प्रथम भाग की, है ना। इसका नाम क्या था? हिंदी साहित्य की पीठिका, प्रकाशन वर्ष 1957 और संपादक डॉक्टर राजबली पांडे। आगे हमने बात की थी दूसरा भाग, हिंदी भाषा का विकास, प्रकाशन 1965 और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा एवं बाबूराम सक्सेना इसके संपादक रहे हैं। ठीक है, तीसरा भाग आपके हिंदी साहित्य का उदय और विकास, और या फिर आपके आदिकाल, प्रकाशन वर्ष 1983 ईस्वी, पंडित करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह भोला शंकर व्यास, ये तीन कौन से रहे थे? आपके इसके संपादक रहे थे। चौथे नंबर पर अगर आगे हम बात करते हैं, चौथे जो है भाग का नाम क्या है आपके? तो वो है, भाग का नाम क्या है साथियों? भक्ति काल या फिर आपके निर्गुण भक्ति, भक्ति काल या फिर आपके निर्गुण भक्ति। और इसके जो है प्रकाशन कब हुआ था? 1968 में। और संपादक कौन है? परशुराम चतुर्वेदी। पांचवें भाग का नाम क्या है? भक्ति काल सगुण भक्ति, प्रकाशन आपके 1974 में हुआ था। और संपादक कौन है? देवेंद्र नाथ शर्मा व विजेंद्र स्नातक और आपके दीनदयाल गुप्त, ये तीनों क्या है इसके संपादक रहे थे, है ना। छठे भाग की हम बात करते हैं रीतिकाल। रीतिकाल में भी क्या? रीतिबद्ध काल, और इसका प्रकाशन 1958 में, डॉक्टर नगेंद्र इसके संपादक रहे थे। सातवें भाग की हम बात करते हैं, सातवें भाग में आपके रीतिकाल, रीतिकाल में रीतिमुक्त 1972 में इसका प्रकाशन हुआ था, डॉक्टर भगीरथ मिश्र जो है इसके संपादक रहे थे। आठवें भाग की हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान या फिर आपके भारतेंदु काल, प्रकाशन आपके 1972 में, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा इसके संपादक रहे थे। नवे भाग की हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का परिष्कार, द्विवेदी काल, 1977 में इसका प्रकाशन हुआ था। और जिसके संपादक कौन है? पंडित सुधाकर पांडे, है ना। आगे हम बात करते हैं 10वें भाग की, हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल, छायावाद, आपके इसका प्रकाशन 1971 में हुआ था। डॉक्टर नगेंद्र शिव प्रसाद मिश्र और आपके रामेश्वर शुक्ल अंचल जो है इसके संपादक रहे थे। 11वां भाग, हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल या फिर आपके छायावाद नाटक, जिसका प्रकाशन 1972 में हुआ था। सावित्री सिन्हा, दशरथ ओझा व लक्ष्मी नारायण लाल जो है इसके संपादक करता रहे थे। ठीक है, 13वें भाग की हम बात करते हैं। 13वें भाग का नाम क्या है? तो वो है आपके हिंदी साहित्य का समालोचना, निबंध और पत्रकारिता, जिसका प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी है। और इसके संपादक कौन रहे थे? आपके लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ठीक है, 14वें भाग की हम बात करते हैं, इसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का अद्यतन काल, 1970 ईस्वी, संपादक इसके हरवंश लाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया, है ना।
15वें भाग की हम बात करते हैं अंतर भारतीय हिंदी साहित्य 1979 ईस्वी, डॉक्टर नगेंद्र इसके संपादक रहे थे। और 16वें भाग की हम बात करते हैं हिंदी का लोक साहित्य, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय और राहुल सांकृत्यायन इसके संपादक रहे थे। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि इसके जो है मोस्ट कौन से मैंने आपको बताया था। एक तो आपको पहला जो है बिल्कुल ध्यान रखना है, कौन सा, प्रथम मोस्ट है, दूसरा आपके यहाँ मोस्ट है। ठीक है, छठा बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है, छठा ध्यान रखना आपको। इसके बाद आगे हम बात करते हैं 10वां बिल्कुल मोस्ट है, पहले पूछा गया है। फिर आपको आगे ध्यान रखना है साथियों, एक आपको जो है कौन सा, 12वां। ठीक है, 12वां और 13वां, ये थोड़ा आपको जो ध्यान रखना हो सकता है, आने वाले एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। यदि आपको 16 बिल्कुल ध्यान रखना है, पहले पूछा गया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं साथियों हिंदी साहित्य। आपको पता है कि जो है 10,000 प्रश्नों की एमसीक्यू चल रही है, आप हमारे जो चैनल पे हैं उस पर जाके देख सकते हैं। पुराने पेपरों के जो है आपको बिल्कुल यहाँ पे जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये आपके जो है हिंदी साहित्य इतिहास की जो एमसीक्यू चल रही है उसकी प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ मिल जाएगी। और अगर मैं बात करती हूँ आगे, तो साथियों आपको हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि अभी अपने नई प्लेलिस्ट है आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। और आपके इधर जो है यूजीसी नेट के अंदर हिंदी कहानी यूनिट 7 आपके स्टार्ट हो चुकी है, और यूनिट 7 और यूनिट 6 आपके दोनों जो है साथियों स्टार्ट हो चुकी है, आप ये भी देख सकते हो। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका की विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है। तो साथियों वो कौन सा है, एक बार आपको प्रश्न सही से दिख रहा है क्या? हाँ चलो ठीक है, सही से दिख रहा है ना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है। तो साथियों पहला ऑप्शन है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। बी ऑप्शन है आपके सामने, वो है बी ऑप्शन कौन सा है, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तीसरी ऑप्शन है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। और डी ऑप्शन है हिंदी साहित्य का इतिहास। और ये प्रश्न जो है आपके पहले देख सकते हो यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में प्रश्न पूछा गया है। अब इसका आप मुझे बताओगे, इसका सही आंसर जो है साथियों क्या हो जाएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका जो कि विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है। तो साथियों वो है आपका द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन इसके अंतर्गत सही हो जाएगा, जो कि आप नोट्स के अंदर भी आराम से हर एक प्रश्न को मिला सकते हो, है ना। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, प्रश्न आपके सामने, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था तो किसने किया था साथियों। अभी अपन ने जस्ट पढ़ा था सबसे पहली लाइन में कि नागरिक प्रचारण सभा काशी ने जो है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास हमने यही पढ़ा था। अभी आपके सामने जो है देख सकते हो आप, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। ठीक है, ये रहा हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, जो कि आपके पहले पूछा गया प्रश्न है। तो आपको फिर से जो है हर एक प्रश्न का ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें आपके क्या हो जाएगा आंसर जो है, नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं कौन कौन से। मैंने बताया था GSS, गणेश, श्याम और सुखदेव। अब आपको ध्यान रखना है सबसे पहले गणेश बिहारी, फिर श्याम बिहारी और आपके फिर सुखदेव बिहारी, यानी कि आपका डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये भी आपका पहले पूछा गया प्रश्न है। एक प्रश्न है, नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। अब मैंने कहा था ना प्रथम भाग आपका बिल्कुल महत्वपूर्ण है, द्वितीय भाग भी आपका महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो प्रत्येक जो है प्रथम भाग का शीर्षक क्या है साथियों, अभी हमने पढ़ा था, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि प्रथम भाग का शीर्षक इसमें जो है खंड का नाम क्या था। तो क्या था आपके हिंदी साहित्य की आधार पीठिका, जिसका प्रकाशन वर्ष था आपके 1957 ईस्वी। और अगर हम बात करते हैं इसके संपादनकर्ता कौन रहे थे आपके, तो राजबली पांडे, है ना। यही पढ़ा था ना हमने थोड़ी देर पहले, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न आप फटाफट से देख लो, क्योंकि हम फिर से वैसे आपके जो है प्रश्नों के तो हम जो एमसीक्यूज की आपके जो मैराथन लाने वाले हैं बहुत जल्दी। मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है। तो आपको पता है कि इसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, बाकी सारे विवरण सही है। मैंने जो है डायरेक्ट पहले प्रश्न देखा तो यहाँ पता लग गया था मुझे कि यहाँ 4,591 कवि है, लगभग कितने, लगभग आपके जो है 5,000 है, लगभग 5,000 कवि है। तो यानी कि आपके 4,591 कवि है। तो आपका चौथे नंबर का ऑप्शन जो है आपके सही नहीं होगा, है ना। अगला अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक है तो कौन है साथियों। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के लेखक आपके कौन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आपके जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, धीरेन्द्र वर्मा, या फिर आपके नलिन विलोचन शर्मा। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इसके लेखक कौन है साथियों। तो फटाफट से आप जो है मुझे ये प्रश्न जो है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास।
अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। किसके रूप में छपा था, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये भी आपके सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। अगर यहाँ हम बात करते हैं तो बस सर 5 मिनट की क्लास और है मेरी, बिल्कुल फटाफट से मेरी क्लास खत्म होने वाली है। ठीक है, इस वाले प्रश्न के आंसर की अगर हम बात करें, डॉक्टर रामकुमार वर्मा है इसका। मुझे फटाफट से आप लोग आंसर जो है आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। इससे पहले प्रश्न था ना अपना, कहाँ गया ये वाला, जो कि आपके पहले यूपी टीजीटी 2021 में और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2017 में जो है ये प्रश्न पूछा गया था। इसकी बात हम करते हैं तो हिंदी शब्द सागर आपका पहला नंबर का जो है ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ना। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है, तो आप मुझे फटाफट से बता सकते हैं कि कौन सी पुस्तक जो है आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा था, बिल्कुल आपको पता हो तो। हिंदी साहित्य की आलोचना ये जो है उनकी पुस्तक नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अगर आगे हम बात, यही प्रश्न साथ ही में कुछ ही प्रश्न लाई हूँ। तो आपको बस इतना सा मेरा जो है मेन टारगेट ये था कि आप लोगों को बता सकती हूँ मैं कि किस प्रकार से जो है आपको प्रश्न पुराने एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको आगे किस प्रकार से जो है ध्यान रखना है। मेरा मेन टारगेट ये था, इसलिए मैं प्रश्न लेके आई हूँ। फिलहाल ना तो मैंने इनके चारों ऑप्शन पढ़े हैं ढंग से, ना मैंने इनके ऑप्शन देखे हैं। बस मेरे को इतना पता था कि प्रश्न क्या है और उसका उत्तर जो है मुझे देखना था कि इसका आंसर में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी क्लास जो है आज की यहीं तक होती है समाप्त। और कल की जो है अपनी क्लास रहेगी साथियों, इनके कुछ हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के कुछ अन्य कवि हैं, तो उनके बारे में भी जो है हम कल चर्चा कर लेंगे। फिर उसके बाद आगे हम शुरुआत करेंगे अपने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत काल विभाजन के बारे में, हिंदी के प्रथम कवि कौन से रहे थे, इनसे संबंधित आगे जो हम बिल्कुल शुरुआत करने वाले हैं। तो बिल्कुल साथियों, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि हम जो है संपूर्ण हिंदी साहित्य को इसी प्रकार से पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, आज के लिए यही धन्यवाद है ना।